नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर एट इंपॉर्टेंट लिव इन द सप्लाई चेन सत्र को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और उनके इस संकल्प को साकार करने तथा भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाने के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए पानी, ऊर्जा, परिवहन और संचार मूलभूत आवश्यकता है और इन 4 क्षेत्रों की विकसित करने से देश प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस मौके पर गडकरी ने राजस्थान को कई सौगातें देते हुए 30,000 करोड़ रुपए लागत की 800 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं की घोषणा की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रभावी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसको संबोधित करते हुए राज्यपाल की हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राजस्थानी जहां जहां जाकर बसे हैं वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 8 करोड़ की जनसंख्या बताई जा रही है। इसके अलावा भी 2-2.5 करोड़ बाहर प्रवास करते हैं और इन सबको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हक से बुलाकर राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों पर राजस्थान का अधिकार है, वे यहां आए और मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए निवेश करें। उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। राजस्थानी जहां गए हैं वहां अच्छा कार्य किया, लगन और परिश्रम से अपना स्थान बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि देश दुनिया में प्रवासी राजस्थानियों की मेहनत, कर्मठता और लगन से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। हमारी सरकार को यह निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। और वहीं जेसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत आयोजित एग्री बिजनेस इन्वेशंस मूविंग ऑफ द वैल्यू चेन सेक्टोरल रोशन को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3,41,620 आवासों को निर्माण करेगा। इस पर लगभग 4,099 करोड़ रुपए का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विशेषकर फूड प्रोसेसिंग में भारी निवेश आ सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा की हमारे लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि भारत विश्व का पेट भर सकेगा। राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन मंगलवार को इजू रिवॉल्वेशन शिक्षा और मौके पर सत्र संपन्न हुआ। सत्र में उप मुख्यमंत्री उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा, स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ साथ विभिन्न शिक्षाविद, शिक्षा व्यवसाय से जुड़े उद्योगपति, विभिन्न विभाग अधिकारी और शिक्षा से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान आयोजित शिक्षा विमर्श में वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताओं, आवश्यक सुधारों, तकनीकी समावेश, व्यावसायिक परीक्षण आदि, औद्योगिक आवश्यकताओं और अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण आदि पर अपने विचार रखे और उपस्थित श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान गौरवशाली परंपराओं वाला प्रदेश है। यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना राइजिंग राजस्थान समिट का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों के साथ विभिन्न एमओयू साइन किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ेगा। सऊदी अरब के उपमंत्री शेख अब्दुल मजीद फलाह के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिमंडल ने राज्य में खनिज और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के निवेश में रुचि दिखाई है। प्रमुख शासन सचिव
माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि माइंस और पेट्रोलियम विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सऊदी अरब के उप मुख्यमंत्री शेख अब्दुल मजीद फलाह और शेख अब्दुल्लो के साथ राज्य में इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। वहीं टी रविकांत ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक माइंस बीके सुढ़ा ने सऊदी अरब दल के सदस्यों को विस्तार से प्रदेश में उपलब्ध मिनरल्स एक्सप्लोरेशन और निकट भविष्य में होते वाले मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है और साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में डेकोरेटिव स्टोन्स के साथ ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के भंडार हैं और चरणबद्ध तरीके से उनके ब्लॉक्स तैयार कर नीलाम कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन मंगलवार को अमेरिका कंट्री सेशन में सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर गहन चर्चा हुई। इस सत्र को राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने संबोधित किया और कहा उन्होंने कि राजस्थान अब केवल एक रेगिस्तानी राज्य नहीं बल्कि उभरते हुए अवसरों की भूमि है। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत लाभकारी बताया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के और भारत जल्द ही तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक लोकतंत्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने उल्लेख किया कि अमेरिकी कंपनियां पहले ही भारत में 1000 से अधिक उद्योग संचालित कर रही हैं और एप्पल जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। राजस्थान की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 30% हिस्सा कवर करता है और इसकी भौगोलिक स्थिति उद्योग और लॉजिस्टिक्स के लिए आदर्श है। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत फ्यूचर केयर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर थ्रू इनोवेशन विषय पर औद्योगिक सत्र की अध्यक्षता चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष्मान भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच के साथ राजस्थान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता और प्रगतिशील सोच के साथ प्रगति कर रहा है। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ, किफायती और उपलब्ध बनाना है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान फार्मा चिकित्सा उपकरण निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। राजस्थान इन निवेशों को जमीन पर उतारने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्रांतिकारी कदम साबित होगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर का निर्वहन करते हुए पिछले 5 साल में 3800 करोड़ रुपए को अधिक की धनराशि सामाजिक कार्यों में खर्च की है। इतना ही नहीं, निजी कंपनियों की ओर से साल दर साल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों में खर्च की जा रही है। राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 5 साल पहले जहां पर राजस्थान में सीएसआर फंड के तहत 2018-19 में 595.49 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो वहीं 2022-23 में ये राशि 1102.16 करोड़ है। वहीं राज्यसभा सांसद मदन राठौर की ओर से सीएसआर नीति के संबंध में लगाए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है। राइजिंग राजस्थान के दूसरे दिन थीमेटिक सेशन सस्टेनेबल फाइनेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने संबोधित किया। इस दौरान के बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है ताकि निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने में देरी नहीं हो। उन्होंने निवेशकों से कहा कि निवेश कर इंडस्ट्री लगाने का यही और सही समय है। वहीं बिश्नोई ने कहा कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को निवेशकों तक पहुंचा रही है। इसी के परिणाम है कि समिट में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं।
और कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर राजस्थान की सरकार ने जयपुर के लोगों को रास्ते बंद करके बंधक बनाकर रख दिया है। पिछले 15 दिन से कभी रिहर्सल के नाम पर, कभी वीआईपी मूवमेंट के नाम पर सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। बीमार आदमी अस्पताल नहीं पहुंच सकता, लेकिन राजस्थान की सरकार को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं खाचरियावास ने कहा कि अरबपति की खरबपति बनाने के लिए, लखपति को करोड़पति बनाने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को जनता की खून पसीने की टैक्स की कमाई से 5 स्टार होटल में सरकारी मेहमान बनकर मौज मस्ती कराई जा रही है। इसी के साथ पूर्व मंत्री खाचरियावास ने जमकर निशाना साधा। देखिए, एमओयू होने से पहले मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के सामने ये बयान देना कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, ये एक मुख्यमंत्री को कि इस तरह का बयान इसलिए नहीं कि एमओयू होने से पहले आपने 35 लाख करोड़ के एमओयू घोषित कर दिए, कितने जमीन पर उतरेंगे, कितने एमओयू हो पाएंगे, ये सारी अभी भविष्य के गर्भ में है। और आपने पिछले, आप मुझे मानिए 1 महीने से जयपुर को बंधक बना रखा है। 4 महीने से जयपुर की जनता परेशान है। आप पूरी दुनिया से, सब जगह से लोगों को आज ला रहे हैं जयपुर में लाकर घुमा रहे हैं। वो लोग घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सरकारी खजाना जो जनता की खून पसीने की कमाई का है, वो राइजिंग राजस्थान के नाम पर उस सरकारी खजाने से रामबाग होटल में बड़े बड़े रईसों को, उद्योगपतियों को ठहराया गया। फ्री में भोजन, फ्री में खाने पीने का सामान, नाच गाने वाले सब व्यवस्था आपने उनकी कर दी। लेकिन जयपुर के सारे ठेलेवालों को उजाड़ दिया, दुकानदार को उजाड़ दिया, लोगों की दुकानें बंद करा दी। रात में, दिन में गिरफ्तारियां कर रहे हो। छात्र नेताओं को बंद कर दिया, सबको। वो तो छात्र नेता तो चलिए आपने कर दिए बंद, आपने गरीबों को उठा के बंद कर दिया। पूरी रात लोगों के चालान होते हैं, लोग रोड पे जाते हैं, उनको उठाकर बंद कर, लोग डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि रास्ते बंद पड़े हैं। पूरा जयपुर बंधक है। आप मुझे बताइए, ऐसा कभी होता है कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर जयपुर की जनता को तो आपने बंधक बना लिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, परेशान कर दिया, साढ़े 30 ठेलों को उजाड़ दिया, पूरे जयपुर को उजाड़ दिया। किसको दिखाना चाहते हो आप ऐसा जयपुर? आप सारे पर्दे डाल दिए, गंदगी पर, कचरे पर, कच्ची बस्तियों पर, गरीब पर। अब पर्दा डाल के ढक दिया। तो गरीब यदि सड़क पर निकल रहा है तो उसको निकलने नहीं दे रहे। अब आप कपड़े देखकर रवाना करोगे सबको। जितना खर्चा आपने राइजिंग राजस्थान में किया, ये आप एक अरबपति को खरबपति बनाने के लिए, करोड़पति को अरबपति बनाने के लिए, लखपति को करोड़पति बनाने के लिए कर रहे हो ना आप जयपुर में जाकर देखो, ये फोर्टिस को आपने जमीन दी थी 1 रुपए में, बिरला हॉस्पिटल को जमीन दी थी 1 रुपए में। ये कर रहे हैं क्या? 25% इलाज फ्री, ये जमीनें लेकर मजे कर रहे हैं। ये सारी जमीनों की बंदरबाट हो जाएगी, जबरदस्त करप्शन होगा। और वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से पोलैंड की डिप्टी स्पीकर डोरोटा नीड जिला से सोमवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान में मुलाकात हुई है। देवनानी ने पोलैंड के संसदीय दल का राजस्थान आगमन पर अभिवादन किया और उन्हें राजस्थान विधानसभा की प्राकृतिक भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और नीड जिला का संसदीय व्यवस्थाओं, परंपराओं, नियमों, सदस्य संख्या और उनकी व्यवस्था और संसदीय समितियों की कार्य व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। देवनानी को नीड जिला ने पोलैंड की पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या, वहां की कार्य व्यवस्था के साथ ही संसदीय समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनकी शासन में महत्व के बारे में भी जानकारी दी है। तो वहीं देवनानी ने पोलैंड के संसदीय दल को राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या के साथ विधानसभा की कार्य व्यवस्थाएं, परंपराओं की ओर विधानसभा में किए जा रहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नवाचारों के बारे में बताया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all.
with the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत सतत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2032 तक देश की ऊर्जा मांग दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों से 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे महत्वाकांक्षी आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि इस समिट के माध्यम से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरी सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक रूप में विकसित राज्य बनने जा रहा है। और वहीं यूरोप में रहकर राजस्थानी और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाने वाली दौसा की बहू धोली मीणा ने यूरोप के स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें कि विदेशी लोगों पर एवं भारतीय समुदाय के जोशी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां पर धोली मीणा ने बताया कि यूरोपियन देश पोलैंड, माल्टा और मध्य अमेरिकी देश पनामा के लोग उपस्थित रहे। धोली ने कहा विदेशी महिलाओं को दाल बाटी बनाना भी सिखाया। धोली ने बताया कि उन्होंने विदेश मेहमानों पर एवं भारतीय समुदाय के लोगों का पारंपरिक भारतीय व्यंजन दाल बाटी परोसा। विदेश महिलाओं ने धोली नीना से रोटी बनाना भी सीखा। धोली नीना ने बताया कि पोलैंड देश की जो है नतालिया कारदाश, जो कि योग गुरु हैं, कार्यक्रम में उपस्थित रही। नतालिया ने भारतीय व्यंजनों की जमकर तारीफ का और यूरोपियन लोगों और भारतीय समुदाय के लोगों ने स्नैक मिलन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धोली मीना का आभार व्यक्त किया। वहीं उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास थाना पुलिस की टीम ने फाइनेंस कर्मियों के साथ लूट की वारदात करने वाले गिरोह के एक शातिर अभियुक्त नवीन मीणा निवासी उखेड़ी थाना पाटिया जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पूर्व में थाना पुलिस की ओर से गिरोह के दो अन्य सदस्य राकेश कुमार मीणा और अजीत कुमार मीणा को गिरफ्तार कर पावर बाइक जब्त की गई है, जिनसे फाइनेंस कर्मियों के साथ लूट की 8 वारदातों का खुलासा हुआ है। मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी नवीन मीणा की गिरफ्तारी से लूट की 8 अन्य वारदातों का खुलासा हुआ है। और वही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम की सूचना पर भीलवाड़ा जिले की गंगापुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्कर राकेश जाखड़ निवासी फोर्ट थाना कापरअड्डा जिला जोधपुर ग्रामीण को प्रोडक्शन वारंट पर ब्यावर जेल से गिरफ्तार किया है। एजीटीएफ के पूछताछ के बाद आरोपी के निशानदेही पर जंगल में छुपाया गया हथियार, एक 12 बोर हॉकी बट बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं चूरू जिले के दुधवाखाड़ा पुलिस की टीम ने गैंगस्टर्स और हथियार तस्करों के बीच की कड़ी हार्डकोर अपराधी अरशद खान निवासी वार्ड नंबर 24 बोकलसर बास सरदार शहर को प्रोटेक्शन वारंट पर केंद्रीय कारागृह गोविंद पाल साहिब तारड़ पंजाब से गिरफ्तार किया है। एसपी जय यादव ने बताया कि 12 अक्टूबर को थाना दुधवाखाड़ा पुलिस की टीम ने नाकाबंदी में मुलजिम शाहरुख उर्फ भादर निवासी गंग्यासर थाना बिश्ताऊ जिला झुंझुनू को 3 जिला
जिंदा कारतूस, 32 बोर और एक स्कॉर्पियो सहित गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने से हार्डकोर अपराधी अरशद खान की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की जांच जारी है। और वहीं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जोरावर रासिंग गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान में आमजन का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। जयपुर जिला न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश अजित कुमार राहिंगर का प्रकृति परीक्षण पर जिला न्यायालय परिसर में अभियान की शुरुआत की गई है। जिला न्यायालय में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिवक्ताओं और आने वाले परिवर्तियों का प्रकृति परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के उप निदेशक चंद्रशेखर शर्मा और प्रशासन अधिकारी नरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में लगभग 20 चिकित्सकों की टीम ने जिला न्यायालय परिसर में 400 से अधिक आमजन का प्रकृति परीक्षण का अभियान की शुरुआत की। देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा पूरे जयपुर शहर और जयपुर के आसपास के जिलों में भी बड़े स्तर पर जो है आमजन का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। और प्रदेश के बड़े शहरों कस्बों से लेकर सुदूर ढाड़ी तक गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राज्य बनाने की दिशा में स्वास्थ्य परिदृश्य के ढांचागत विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने जानकारी दी है कि पिछले 1 वर्ष में बीकानेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचागत विकास के क्रम में फुलासर बड़ा में 55 लाख रुपए की लागत से, उप स्वास्थ्य केंद्र और पांचू में 110 लाख रुपए की लागत से खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भवन बनाया गया। नोखा तहसील के मुलबास सिल्वा में भामाशाहों के सदस्यों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाया गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों से हुआ। कुछ और आथूनी में 1.42 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाया गया। स्वास्थ्य सेवा विस्तार के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला, लूनकरनसर और बज्जू को उपजिला चिकित्सा ने क्रमोन्नत किया है और यहां विशेषज्ञ सेवाएं और ऑपरेशन जैसी उच्च स्तरीय सेवाएं मजबूत होगी। और मुंडावर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ने ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक मुंडावर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं द्वारा लोक नृत्य, लोक गायन, लोक वाद्य यंत्र वादक, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, पेंटिंग आदि की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज और बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सावरिया रहे, जबकि अध्यक्षता मुंडावर तहसीलदार लोकेश कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा की प्रतिमा के साथ दीपक प्रज्वलित करके की गई। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की लोक संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए है। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गौतम परमशासन ने प्रतिभागियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उन्हें हार या जीत की चिंता किए बिना अपनी कला को प्रस्तुत करना चाहिए। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें 540 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इसमें विभिन्न गतिविधियां हैं, जैसे सामूहिक लोकनृत्य, एकल लोकनृत्य और जो सामूहिक गायन, एकल गायन और चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग्स के अलावा क्या है कि जो राजस्थान की और भारत की जो लोक संस्कृति है उनके बारे में प्रतिभा संभागी रहेंगे और अपनी कला को प्रदर्शित। और वहीं राजगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार गोल सर्किल स्थित दी अलवर सेंट्रल को कोऑपरेटिव बैंक में चोरों ने रविवार को सेंधमारी कर खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ब्रांच मैनेजर मुकेश वर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि रविवार की रात को पीछे से खिड़की तोड़कर सेंधमारी कर बैंक में रखे एक अलमारी का लॉक तोड़कर सुरक्षा गार्ड की 12 बोर की बंदूक और 10 कारतूस सहित बंदूक का लाइसेंस चोर चोरी करके ले गए और सर्वर के साथ भी छेड़खानी की गई। इसके अलावा बैंक के कैश रूम की दीवार तोड़कर कैश की तिजोरी,
लॉक खोलने की भी कोशिश की गई लेकिन नहीं खुली, जिसके कारण करीब 18 लाख रुपए बच गए और वहीं बैंक के अन्य सामान के साथ छेड़खानी की गई, जहां पर पुलिस मामला दर्ज कर चोरी की तलाश में जुट गई है। से तोड़ के और कैश रूप में मेरी बैंक बंदूक रखी थी। अज्ञात चोर मेरी बंदूक 10 कारतूस और लाइसेंस को लेके रात को चले गए। बंदूक कौन सी थी? 12 वो पैसे कैश नहीं लेके मेरी बंदूक को ले कैश में। गई रात बैंक के अंदर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई। चोरी के अंदर गया जो चोर थे वो बैंक के पीछे के रास्ते से जाली तोड़ के अंदर आए और अंदर आने के बाद में जिस रूम में हमारा केस होता है उस रूम की दीवार तोड़ के वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन तिजोरी उनसे टूटी नहीं, तो हमारा जो केस था उसकी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।